क्या आप कभी स्कूल में फेल हुए हो? मैं हुआ हूँ 9th क्लास में। बहुत ही डिप्रेसिंग स्टोरी है। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैं ना हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और इसके पहले मैं आज तक कभी फेल ही नहीं हुआ। फेल छोड़ो, फेल के पास भी नहीं पहुंचा मैं। सब बच्चों को मैथ्स में डर लगता है, लेकिन मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग जोन था, मेरा फेवरेट था मैथ्स। मैं मैथ्स में टॉप करता था, लाइक क्लास में टॉप 3 में मेरा नाम आ ही जाता था। और फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मेरे को अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे, सिवाय एक साइंस के। साइंस मेरे को पता नहीं क्यों आज तक कभी आया ही नहीं। साइंस क्लास में एक तरफ सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और दूसरी ओर मैं न्यूटन को गालियां दे रहा हूँ कि भाई इसके पास कोई ढंग का काम नहीं था क्या डिस्कवरी करने के अलावा? चुपचाप बीवी बच्चे के साथ खेल, एंजॉय कर, पार्टी वार्टी कर। क्या है ये, तेरे को क्यों करनी थी डिस्कवरी? खाली सिलेबस बढ़ा दिया हमारा। तो मेरे को ना बस साइंस में प्रॉब्लम थी, लेकिन उसमें भी मैं कभी फेल नहीं हुआ। लाइक मेरे को खराब मार्क्स आते थे, लेकिन मैं फेल नहीं हुआ कभी। लाइक उतनी नौबत नहीं आई कभी। लेकिन 9th ग्रेड में ना मेरा पूरा पढ़ाई से फोकस हट ही गया था। लाइक मैं ज्यादा गेम्स खेलने लगा था, पबजी खेलने लगा था, कंप्यूटर में गेम्स खेलने लगा था। तो पूरा साल ना मेरा ऐसा मस्ती में ही निकल गया। फिर एक दिन क्लास में टीचर आए एग्जाम का टाइम टेबल लेके, और मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम आ गई। ये कब हुआ? एग्जाम कैसे आ गई इतनी जल्दी? टीचर क्लास में बोल रहे हैं नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, और मैंने बोला नेक्स्ट मंथ अभी से क्यों बोल रहे हो? नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ एक 30 दिन अभी से क्यों बोल रहे हो? बाद में बोलो आराम से। मैं चिल करने लगा। मैं फिर इग्नोर कर रहा हूँ। अभी भी जब एग्जाम की डेट आ गई फिर भी मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ। फिर कुछ टाइम बाद फिर से टीचर आए और वो बोलते हैं 2 हफ्ते में एग्जाम है। मैंने बोला 2 हफ्ते है, अभी टाइम है। फिर कुछ टाइम बाद फिर से टीचर आए और बोले परसों एग्जाम है। मैंने बोला परसों? पहले बताना चाहिए ना यार, इतना लेट कौन बताता है? भाई आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि आप वेट कर रहे हो कि आराम से आएगा एग्जाम, आराम से आएगा, पता नहीं एग्जाम आ गया आ गया यार। पता नहीं क्यों जब तक एग्जाम इतनी पास नहीं आती ना मैं सीरियस ही नहीं होता हूँ। अभी मेरे को 1 साल का सिलेबस 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो एग्जाम के 2 दिन पहले मैं घर पे ऐसे ही बैठा हूँ और टीचर मैंने अपने सारे बुक्स रखे, ठीक है, एग्जाम रिवीजन करने के लिए सारे बुक्स रखे, और मैंने इंग्लिश और हिंदी की बुक को निकाल दिया। ये नहीं पढ़ना है। इंग्लिश और हिंदी रिवाइज कौन करता है? देखो, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है ना, भाषा, लैंग्वेज। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इसमें पढ़ाई क्या करनी है? दूसरे सब्जेक्ट का मेरे को कोई टेंशन खास था नहीं। मेरे को टेंशन था साइंस का, क्योंकि मेरे को साइंस का एक वर्ड नहीं आता है। तो मेरे को साइंस का पूरा रिवीजन का डर था। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहली एग्जाम भी साइंस ही थी। तो अभी मेरे सामने साइंस की बुक है, लेकिन यार पता नहीं क्यों अभी देखो, मेरे को पता है कि एग्जाम आ गई है, पढ़ना जरूरी है, पर मेरा बुक खोलने का मन नहीं कर रहा यार। मतलब अंदर से आ ही नहीं रहा पढ़ने का। पता नहीं, मतलब 2 दिन बचे हैं फिर भी वो अंदर से आ नहीं रहा कि मेरे को बुक पढ़नी है। मेरे को टेंशन हो रही है पढ़ाई की, एग्जाम की टेंशन हो रही है मेरे को, लेकिन मन नहीं कर रहा यार पढ़ने का। तो मैंने बोला एक काम करते, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। आई थिंक मैं फ्रेश नहीं हूँ, इसलिए मन नहीं कर रहा है। तो फ्रेश होने के लिए एक पबजी की गेम खेल लेते हैं। फोन में एक गेम खेल लेते हैं पबजी की, तो मैं फ्रेश हो जाऊंगा। तो मैं गेम खेलने बैठा और फिर मैं 3 घंटे बाद वापस पढ़ाई करने आया। पबजी खेलने में 3 घंटे निकल गए यार मैं चार्जिंग पे लगा के खेल रहा हूँ पबजी। यार नहीं पता यार, मेरे को मेरा हो जाता है ऐसा। मैं सैटरडे को सुबह 11 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठा था, लेकिन 3 घंटे पबजी में निकल गए। अभी मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ, घड़ी में हो रहा है 1:57। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, 3 मिनट थोड़ा मेडिटेट कर लेते। 3 मिनट 2 बजे स्टार्ट करते हैं ना, वो नंबर अच्छा होना चाहिए। 1:57 को कौन स्टार्ट करता है? तो 2 बजे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेडिटेट कर रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ ऐसे। 2 बजे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और 2 से 5 पढ़ेंगे नॉन स्टॉप। देखो, नो चीटिंग, नॉन स्टॉप 2 से 5 पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मैंने प्लान बना लिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ 2 बजने का। 2 बजे जैसे ही 2 बजे मैंने बुक खोली, और तभी मम्मी आते हैं लंच के लिए। अब यार भूखे पेट पढ़ाई कैसे हो? मेरे को बताओ, भूखे पेट कभी पढ़ाई हो सकती है? खाना तो जरूरी है ना यार पढ़ाई करने के लिए। जब तक खाने में कुछ पेट में जाएगा तो कुछ याद आएगा ना, कुछ चीजें याद होगी, मेमोराइज होगी, अच्छे से सीखूंगा कुछ। तो मैं खाना लेके आया, पर अब खाना ऐसे ही तो नहीं खा सकते ना, मतलब ऐसे ही खाना कौन खाता है? तो लैपटॉप पे कुछ देखना भी पड़ेगा, कुछ तारक मेहता हो जाए, कुछ यूट्यूब हो जाए। तो मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा हूँ। तो ऐसे देखते देखते मैंने 2 घंटे मूवी देख ली। कोई मूवी देख ली मैंने 2 घंटे। मैं पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हूँ, ठीक है, सच्ची में बहुत सीरियस हूँ, लेकिन मेरा निकल जाता है यार ऐसे। मेरे को पता नहीं यार, पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हो रही है यार। मेरे को स्टार्ट करनी है पढ़ाई, लेकिन हो ही नहीं रही है। मेरे को नहीं पता क्यों। मैं चाह रहा हूँ पढ़ाई करने, लेकिन हो ही नहीं रही है स्टार्ट। ठीक है, देखो, ठीक है, मैंने सब कुछ साइड, मैंने फोन थोड़ा दूर रख दिया, लैपटॉप को थोड़ा साइड में रख दिया, मैंने साइंस की बुक खोली। मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं करना अभी, फुल फोकस, ठीक है, फुल फोकस से पढ़ाई करो, ठीक है। मैं बैठा, फुल फोकस से बैठा, साइंस की बुक मेरे सामने खड़ी है। मैंने साइंस की बुक खोली, मैं देखता हूँ
आधी बुक मैंने कुछ लिखा ही नहीं है उसमें, मैं पढ़ूंगा क्या? साइंस की बुक मेरी, ठीक है, साइंस की मेरी नोटबुक, क्लास बुक, उसके पहले पेज पे लिखा है चैप्टर 1, दूसरे पेज पे लिखा है चैप्टर 2। चैप्टर 1 के नोट सिर्फ एक पेज के हैं। छोड़ो, मैंने बोला ठीक है रुको, मेरी बुक से तो पढ़ने का कुछ फायदा है नहीं। तो मैंने एक काम किया, मैंने मेरे एक दोस्त को फोन लगाया जो है पढ़ाकू दोस्त, विघ्नेश नाम है उसका। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वो फुल नीट नोट्स बनाता है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तेरी नोट्स के फोटोज लेके भेज देना मेरे को प्लीज, मैं तेरी बुक से पढ़ लूंगा। वो बेचारा अच्छा था, उसने भेज दिया, ठीक है। फाइनली सब डिस्ट्रैक्शन खत्म, सब खत्म, मेरे सामने नोट्स है उसके जो उसने मेरे को भेजे है, ठीक है। और मेरे को उसके नोट्स से पढ़ाई करनी है, ठीक है। डन, एवरीथिंग डन। अब मैंने ना उसके नोट्स का पहला पेज देखा और वो देख के मेरे को लग रहा है कि यार ये कब पढ़ाया, ये तो पढ़ाया ही नहीं कभी। ये कोई अलग क्लास में बैठता है क्या ये? इसके नोटबुक में ऐसी चीजें थी जो मैंने पहली बार देखी चैप्टर 1 में। और अब ना मेरे को जेन्युइनली टेंशन होनी शुरू हुई, क्योंकि यार जब अब समझ में आता, जब तुमको पता, जब तुमको पानी में कुएं में कूद जाते हो ना तुम, तब फटती है। किसी को तुमको 10 फीट में डाल देगा पानी में, स्विमिंग पूल में, तब फटेगी कि भाई तैरना आता नहीं है। तो अब मेरा वो सिचुएशन था कि मैंने जब रिविजन करने के लिए बुक खोली ना और मैंने देखा कि चैप्टर 1 में ये है, तो आगे के चैप्टर तो भाई बहुत लंबा रास्ता है ये। तब मेरी फटनी शुरू हुई कि भाई अब क्या करूंगा मैं। तो अब मैंने बोला अब यार नहीं, सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा पूरा फोकस से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने फुल फोकस से पढ़ाई स्टार्ट की, ठीक है। 10 मिनट पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, 20 मिनट पढ़ा, लेकिन 20 मिनट बाद पता नहीं क्यों मैं अजीब चीजें सोचने लगा। मतलब मैं दीवार को देख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ यार ये दीवार को एशियन पेंट्स की कुछ जरूरत लगती है, थोड़ी दीवारें थोड़ी खराब हो रही है मेरे घर की, इसमें कोई कलर पेंट कराना चाहिए। कौन सा, ये ब्लू कलर अच्छा रहेगा, ब्लू कलर। अजीब चीजें सोच रहा हूँ मैं। यार मैंने ये नोटिस किया है, एग्जाम के टाइम पे ना आपको सब चीज अच्छी लगने लगती है। खैर, तो ये सब सोचने के बाद मैं फाइनली इतना होने के बाद, इतना डिस्ट्रैक्शन होने के बाद, ये सब होने के बाद फाइनली मैं बैठा पढ़ाई करने, ठीक है, फुल फोकस के साथ। और मेरा कैसा ना, अगर एक बार फोकस आ गया, एक बार वो फ्लो में आ गया ना मैं, तो फिर वो फ्लो छूटता नहीं है। लाइक मैं फिर लंबे घंटे तक पढ़ सकता हूँ, लाइक पूरी रात पढ़ सकता हूँ। बस एक बार फ्लो आना चाहिए। लाइक मेरे को पढ़ाई स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, एक बार स्टार्ट हो गया, फ्लो आ गया, फिर मैं पढ़ सकता हूँ। तो अब मेरा फाइनली इतना ये सब करने के बाद फाइनली मेरा फ्लो आया और मैं पढ़ने बैठा। अब मैं ना 5 बजे से 9 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ रहा हूँ, लिटरली नॉन स्टॉप, कुछ बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। रूम का दरवाजा लॉक है, फोन साइड में पड़ा है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। मैं लिटरली 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ा हूँ। मैंने फुल रिवाइज किया, सब चीजें मेमोराइज कर ली, लाइक रट्टा मार रहा हूँ पूरा, ABCD पूरे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ रट्टा मार रहा हूँ, पूरा याद रह गया मेरे को, पूरा दिमाग में, मेरे पूरा दिमाग में फुल रट्टा हो गया है। बहुत सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और मैंने ना मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को ये क्वेश्चंस पूछो रिविजन के लिए। आप करते हो ना प्रैक्टिस कि मम्मी आपको क्वेश्चन पूछेगी, आप आंसर दोगे, तो ये प्रैक्टिस वाला। तो मम्मी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा, नहीं याद है मेरे को, नहीं याद है। मेरे को लग रहा था कि मेरे को सब याद हो गया, लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर ही नहीं याद है। मेरे को याद था यार, पता नहीं मम्मी क्वेश्चन पूछती तो मैं भूल जाता हूँ। मतलब इसके पहले तक जब मैं रिवाइज कर रहा था तब मेरे को सब याद था, अचानक से भूल कैसे गया मैं। यार हर बार ऐसा ही होता है, मेरे को लगता है कि मेरे को सब याद हो गया है, सब रिवाइज हो गया है, सब हो गया है, फिर जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो कुछ नहीं आता। यार ये गलत है यार, ये 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई की और कुछ दिमाग में बैठा नहीं है कुछ। मतलब रिवाइज तो सब किया लेकिन बैठा कुछ नहीं दिमाग में। अब मैंने बोला ठीक है अभी तो डिनर करते हैं पहले, तो डिनर के बाद फिर से थोड़ा पढ़ लेंगे। तो मैंने डिनर किया और मैंने वही चीजों को फिर से रिवाइज करना स्टार्ट किया, फिर से अच्छे से किया। कुछ चीजें दिमाग में बैठ रही थी मेरे, कुछ चीजें नहीं बैठ रही थी, बहुत कंफ्यूज हूं मैं। मतलब देखो मेरे को क्लास में जो पढ़ाए थे ना उससे ऊपर से याद था मेरे को, ऊपर से, लेकिन वो दिमाग में बैठ नहीं रहा था, ठीक है। तो अभी मैं रिवाइज कर रहा था दिमाग में बिठाने के लिए कि याद आना चाहिए ना एग्जाम के टाइम पे। तो अभी फुल वो कर रहा हूँ, मतलब। और मैं कैसा पढ़ रहा हूँ पता है, लाइक मान लो 10 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 है, तो मेरे को 9 अच्छे से आ रहे थे, एक छूट जा रहा था कि यार कंफ्यूजिंग है, ये छोड़ देता हूँ। आप करते हो ना ऐसा कि अगर ये क्वेश्चन आया तो फिर देखा जाएगा, किस्मत मेरी किस्मत पे छोड़ देते हो आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे कि छोड़ो देखा जाएगा, बाकी के पढ़ लेता हूँ, जो आ रहे वो पढ़ लेता हूँ। तो मेरा रिविजन ऐसा चल रहा था कि 10 में से 9 आ रहे, मेरे को 8 आ रहे, मतलब वैसा वाला रिविजन चल रहा था। और मैंने फाइनली पूरा करके 2 बजे तक मैंने पढ़ाई की, रात के 2 बजे तक। एक देखो सब चीजें याद तो नहीं थी, बट मेरा एम था मेरे को पास होना है, ठीक है। मेरे को इतना कुछ साइंस में मेरी कुछ उम्मीदें अपने आप से कुछ थी नहीं, मेरे को सिर्फ पास होना था। तो मैंने पासिंग जितना रिवीजन कर लिया था। अभी मेरे पास पूरा दिन है, पूरा संडे है मेरे पास रिवाइज करने के लिए, तो ये हो गया। सैटरडे का जितना करना था हो गया, मेरे अच्छे खासे चैप्टर हो गए।
मैंने बोला ठीक है बाकी का कल। फिर नेक्स्ट दिन संडे को मैं सुबह उठा 11 बजे और मैंने चाय बाय पीली, पूरा रेडी हो गया और 11 बजे से मैं फिर से फुल फोकस के साथ पढ़ने बैठा मैं। ये बार नो डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि कल एग्जाम है। एग्जाम के एक दिन पहले फुल फटती है, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शंस आते नहीं है। फिर एग्जाम के एक दिन पहले मेरी फुल फट रही है और मेरे को फुल रिवाइज करने का मेरा फुल जोश है कि नहीं एक दिन में ऐसा निपटा दूंगा ना पूरा, एक दिन में देख मैं क्या करता हूँ, वैसा वाला एटीट्यूड आ गया मेरे में। और मैं फुल 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक पढ़ा हूँ, 11 से 6 नॉन स्टॉप, कोई बीच में लंच नहीं, कुछ नहीं, फोन नहीं, सब साइड में। 11 से 6 बजे तक प्रॉपर पढ़ा हूँ मैं। और इस बीच ना मेरा ऑलमोस्ट पूरा रिवीजन हो गया है, लाइक 1-2 चैप्टर बाकी है, मेरा ऑलमोस्ट पूरा रिवीजन हो गया है। तो मैंने ना 6 बजे तक पढ़ाई की और 6 बजे के बाद 1 घंटा ब्रेक लिया, नाश्ता पानी करने के लिए, थोड़ा खाना वाना खाने के लिए 1 घंटा ब्रेक लिया मैंने। और फिर 7 बजे से 11 बजे तक वापस पढ़ाई की मैंने। आप सोच रहे हो पूरा दिन आज पढ़ाई की है मैंने प्रॉपर। तो अभी ना 11 बज चुके और मेरा अभी भी एक आधा चैप्टर पढ़ना बाकी है, लाइक 1.5 चैप्टर। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अभी पढ़ाई करूँ 3 बजे तक और फिर 3 बजे सो जाऊं, या फिर मैं अभी सो जाऊं और 3 बजे उठ के रिवीजन करूं। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं अभी सो जाता हूं क्योंकि लाइक नींद आ रही है मेरे को, लाइक बहुत पूरा दिन पढ़ाई की मैंने और थके हुआ भी फील हो रहा है। तो मैंने बोला अभी मैं सो जाता हूं और मैं मम्मी को बोल दूंगा कि मेरे को 3, साढ़े 3, 4 बजे उठा दे। तो ठीक है, मैं 11 बजे सोने गया और मैंने मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे को 4 बजे उठा देना, ठीक है, 11 बजे सोने गया, 4 बजे उठा देना। परफेक्ट। मैं गया सोने, मैं आराम से सो गया। लेकिन जब मैं उठा टाइम हो रहा था 6:30, भूल गए उठाना, वो भी सो रहे थे, वो खुद नहीं उठे। मेरा 1.5 चैप्टर बाकी था रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट चैप्टर। यार भाई ये मेरी गलती नहीं है, अगर फेल हुआ तो मैं उठाया ही नहीं मेरे को। यार कैसे कर सकते हो यार ये 4 बजे, इससे अच्छा मैं पढ़ ही लेता पूरा। क्या बोलूं मैं अभी, क्या बोलूं मैं क्या बोलूं। 1.5 चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है, 6:30 बज रहे, अभी बस आए, बस स्कूल बस होती है। तो ऐसा भी नहीं कि मेरी स्कूल 1 घंटा दूर है, तो मैं ऐसा भी नहीं कि मैं अपने हिसाब से लेट जाऊं, थोड़ा 1 घंटा पढ़ लूं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 6:30 बज रहे, अभी चेंज करके मेरे को निकलना है, बस स्टॉप पे आएगी बस, मेरे को निकलना है अभी। भाई ये क्या, भाई मैं मजाक सेट के मेरा पूरा मुंह उतर गया, पता है, क्योंकि 1.5 चैप्टर रिवाइज नहीं किया, इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें लाइक 15-15 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसा वाला चैप्टर है ये। मेरा पूरा मूड खराब हो गया, मैं एग्जाम के लिए निकला, मेरे दिमाग में अभी भी एग्जाम ही चल रही है कि यार वो 1 चैप्टर नहीं किया, क्या करूंगा उसका, क्या करूंगा, मेरे दिमाग में वही चल रहा है अभी भी। ठीक है, और मैं जा रहा हूँ, मैंने स्कूल बस में एंटर किया। स्कूल बस में मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे बुक लेके पढ़ रहे हैं, वहाँ छोटे बच्चे, जूनियर, सीनियर, सब लोग बुक लेके पढ़ रहे हैं भाई, रिविजन कर रहे हैं अलग से। तो मैं लास्ट सीट पे बैठा था, मैं लास्ट सीट पे गया, मेरे दोस्त भी वहाँ पे रिविजन कर रहे हैं, बुक खोल के पढ़ रहे हैं। मैं फिर स्कूल में गया, स्कूल में अटेंडेंस होता है, तो अटेंडेंस के लिए गया, अटेंडेंस में पे भी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई कसम से बोल रहा हूँ, ये जो बच्चों को पढ़ते देखना और मैं ट्रॉमेटाइज हो जाता हूँ, मेरी और फटने लगती है एग्जाम के पहले आजू बाजू सब पढ़ने लगते हैं, सब लोग कुछ रिवीजन कर रहे हैं, सब लोग जोर जोर से रिवीजन कर रहे हैं, ऊपर से पता है कुछ अजीब अजीब कॉन्सेप्ट बोलते हैं रिवीजन में वो लोग। भाई मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट कब आया, आप उनको सुनते हो, ठीक है, वो लोग जोर से रिवीजन करे तो आपको सुनाई देता है, तो आपको दिमाग में आता है कि ये कब पढ़ाया, नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम के पहले, एग्जाम के 5 मिनट पहले नए नए कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहे हैं। खैर तो फिर ये सब हुआ, एग्जाम का टाइम आया, हम लोग एग्जाम हॉल में गए। एग्जाम हॉल में जाके मैं सबसे पहले ना अपने टेबल पे बैठा और मैं ना पूरे रूम का मुआयना कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे दोस्त कहाँ बैठे, चीटिंग करने के लिए काम है ना भाई, पूरा चैप्टर छूट गया मेरा, बाकी का भी मेरे को आता है आता नहीं है, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं, पूरा दिमाग मेरा खराब ही हो गया था। मैं आजू बाजू देख रहा हूँ मेरे दोस्त कहाँ बैठे हैं, मैं पूरा कोऑर्डिनेट्स नोट कर रहा हूँ दोस्तों के, कि विघ्नेश नॉर्थ में बैठा है, राहिल साउथ में बैठा है, मैं सबके कोऑर्डिनेट्स नोट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कहाँ है। फिर मैं देख रहा हूँ इन्विजिलेटर टीचर कौन है, स्ट्रिक्ट टीचर है, फनी टीचर है, हेल्पफुल टीचर है, कौन से टीचर है एक बार देख लूं ना, पता तो चले इनकी नजर कितनी अच्छी है, कौन से। पूरा प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, थोड़ा देख रहा हूँ कि चीटिंग करनी है तो कैसे और कब करनी है, क्योंकि मैं फुल प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरी फुल फट रही है, सामने बैठा हूँ मैं सब। एग्जाम के पहले आप पूरा भगवान को याद करते हो कि प्लीज भगवान वो चैप्टर में से क्वेश्चन मत आना, प्लीज भगवान उसके अलावा कुछ भी पूछ रहा हूँ मैं आंसर, वो चैप्टर में से क्वेश्चन मत आना, वो चैप्टर में जो पढ़ा है बस वही मेरे को जो आता है प्लीज वही पूछना। मैं ऐसा फुल प्रे कर रहा हूँ। उतने में टीचर आए, सबको पेपर्स दिए और टीचर ने वहां से बोला टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई मेरी हार्ट बीट फुल फास्ट हो गई, ठीक है, मैंने पेज खोला, पलटा के मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं। भाई मेरे को मजाक सेट के मेरे को मैं पूरा ब्लैंक हो गया, पता है, लाइक मेरे को एक बेसिक क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे, लाइक सिंपल से सिंपल क्वेश्चन के बारे में मैं 5 मिनट सोच रहा हूँ कि इसका आंसर ये है कि नहीं है। मैं पूरा पेपर देख रहा हूँ मैं, और लिटरली मेरे को एक का भी आंसर समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला
कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन है ये, मेरे को कुछ पूरा ब्लैंक, मैं कुछ समझ में ही नहीं आया मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। आंसर तो दूर की बात है, मैं खाली घुमाए जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन सा है कौन सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने पहला पेज खोला, मैं आंसर करने की ट्राई कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पे मैं 5-10 मिनट से स्टक हूँ। पहले क्वेश्चन पे कौन स्टक होता है यार, मेरे को लिटरली एक आंसर नहीं आ रहा है। लिटरली इतना पूरा रिवीजन किया, मैं फुल कॉन्फिडेंस से आया था, पता है मैं फुल कॉन्फिडेंस से आया था, मेरे को याद भी था चीज़ें, बट एग्जाम हॉल में वो पूरा हुआ, वो एक चैप्टर छूट गया, ये हुआ, पूरा टेंशन हो रही थी मेरे को। आया मैं पूरा पैनिक कर गया, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। मैं पलटा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेरे को, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, और फिर मैं दूसरों को देख रहा हूँ, सब लोग अपना पेज पलटा रहे फास्ट, और मैं अभी भी पहले ही पेज पे हूँ। तो मेरे को और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इतना स्लो कर रहा हूँ। टाइम देख रहा हूँ मैं, टाइम भी बहुत बढ़ रहा है, 20 मिनट निकल गई और मेरा कुछ हुआ नहीं है। मैं वहाँ ऐसे ही बैठा हूँ, और भाई मैं 2 घंटे की एग्ज़ाम थी, ठीक है, 2 घंटे की एग्ज़ाम थी, और मेरा 1 घंटे में मेरे को जितना आता था मैंने लिख दिया, जो कि लिटरली आधे पेपर से भी कम था। 40% पेपर ही मैंने लिखा है, बाकी का मेरे को आ ही नहीं रहा है। मेरे को कॉन्सेप्ट का नाम ही नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को ऐसा फुल पैनिक मोड में आ गया हूँ मैं। मेरे को लिटरली मैं नहीं समझा सकता हो यार, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। मैंने लिटरली आधा पेपर खाली छूटा है, लिटरली मैंने एक वर्ड नहीं लिखा है आधे पेपर में। आधा पेपर आधे क्वेश्चन खाली छूटे हैं, 10-10 मार्क के क्वेश्चन छूटे हैं, 15-15 मार्क के छूटे हैं। और फिर मैं एग्जाम में बैठ के कैलकुलेट कर रहा हूँ कि भाई मेरे को कितने मार्क्स का मैंने लिखा है, कितने मार्क्स आ सकते हैं, मेरे को पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ। और मेरे को दिख रहा है कि यार ये पासिंग तो बहुत दूर की बात है, आधा पेपर छूट गया है, आधे में भी मेरे को पता नहीं 40% अटेम्प्ट किया है, उसमें से भी 20% गलत ही होगा। मैं पता नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार। मैं इतना खराब पेपर मेरा ना लाइफ में कभी नहीं गया, पता है, लाइक इतना खराब कभी नहीं गया कि मेरा आधा पेपर छूट गया हो। मैं पहली बार मेरे को एग्जाम में बैठे बैठे रोना आ रहा था कि मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था, पता है, कि मैं किसको पूछूं क्वेश्चन, कोई चीटिंग दे दो, कोई बता दो यार मेरे को नहीं आ रहा है। मैं फुल पैनिक कर रहा हूँ, टीचर आके देख रही है मेरे को, तो मैं फिर आंसू छुपा रहा हूँ कि मेरे को दिखाना नहीं है कि मेरे को नहीं आ रहा है। मैं कुछ तो सोचने की, मैं लिटरली 40 मिनट ना खाली बैठा हूँ, लिख ही नहीं आया, मैंने कुछ लिखा ही नहीं 40 मिनट में, खाली बैठा हूँ, क्वेश्चन पेपर पलटाए जा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर, मैं फिर ये भी नहीं आ रहा है मेरे को, ये भी पलटा रहा हूँ, इसका आंसर क्या है, ये भी नहीं आ रहा है मेरे को, मैं पलटाए जा रहा हूँ, मेरे को एक का भी आंसर नहीं आ रहा है। भाई मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। देखते ही देखते टाइम अप हो गया, टीचर आई, टीचर ने पेपर ले लिया। अब यार 100% एग्जाम में अगर खाली 40% अटेम्प्ट करो तो पास की उम्मीद भी कैसे करूं मैं, मतलब फेल ही है ना ये। और वो 40% में भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैंने कितना करेक्ट किया है, कितना गलत किया है। मैं इतना खराब पेपर यार। मैं एग्जाम खत्म हुई, एग्जाम में बाहर निकला, एग्जाम के बाहर सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैं भाग गया वहां से। मैं बोला मेरे को डिस्कस करनी है। मेरे खास जो अच्छे वाले दोस्त थे वो मेरे को आके पूछ रहे भाई एग्जाम कैसा गया। मैंने बोला यार अभी बात नहीं करनी मेरे को। मैं एक कोने में चला गया, फुल डिप्रेस सा ही हो गया मैं कि यार मैं क्या करूं। मैं पता नहीं, मैं स्कूल से घर गया, घर जाके मैं सीधा अपने रूम में ही चला गया और मैं रूम में तब रो रहा हूँ मैं फुल। इतना टाइम से मैं पूरा रोना कंट्रोल कर रहा हूँ कि मेरे को सबके सामने नहीं रोना था। मेरा पेपर खराब गया पर मेरे को रोना नहीं था। मैं सबको बोल रहा था ठीक गया। बात मत करो। मैं फुल वही वाले जोन में था। मैं घर पे आया, मैं फुल रो रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपना ये पिल्लो है, मैंने पिल्लो के ऊपर अपना मुंह रख दिया ऐसा और मैं सो रहा हूँ। पिल्लो के ऊपर मुंह रख के मैं फुल सो रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ। ठीक है, फुल रो रहा हूँ मैं, फुल जोर से रो रहा हूँ और पिल्लो पे ऐसा मुंह रख रहा हूँ ताकि मेरे रोने की आवाज भी ऐसा जोर से आ जाए किसी को मेरे को नहीं बात करनी थी किसी के साथ कि मेरा पेपर कैसा गया। मैं फुल रो रहा हूँ और तभी मम्मी आए और मम्मी ने मेरे को नींद से उठा दिया। वो जो एग्जाम के पहले मैं 11 बजे सोने गया था ना और मम्मी को बोला था 4 बजे उठा देना रिवाइज करने के लिए, तो मम्मी ने 4 बजे मेरे को उठा दिया। ये जो फेल वाला जो हुआ ये पूरा मेरे को सपना आया था तब। यार एग्जाम के टाइम पे ऐसे सपने क्यों आते हैं मेरे को।